हाँ जी, बातें नहीं भाई वाले भी आए नहीं क्या? अच्छा, ये सृष्टि कौन है यार? अच्छा सृष्टि, ओके गॉट। अच्छा ये बताओ, तो रिलेटिविटी में जो अपन पढ़ाई कर रहे थे क्या करना है यार उसमें? तुमने कुछ भेजा है एरो बना के, क्या दिक्कत क्या आ रहा है? हाँ तुमने कुछ भेजा है, हाँ कुछ बोला था सर एरो दोनों। अरे कुछ अच्छा। क्या क्या बताया था रिलेटिविटी में यार? कब कॉन्सेप्ट आना रिलेटिव वेलोसिटी वाला? अगर दोनों चीज मोशन में हो और तुम एक से दूसरे को देख रहे हो, एक से दूसरे को, तो जहां से देखना वहां जाके खुद बैठ जाओ, उसकी वाली चीज किसको दे दो? सामने वाले को। बट किसमें दे देना? लाइट के रे भाई। तो हमने देखा था जब वो अप्रोच कर रहा था तो ऐड हो रहा था, और ऐसे जा रहा है तो बाकी फॉर्मूला तो वही रहेगा, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। आई थिंक इतना ही पढ़ा था, है ना? अब मैं खोल के दिखाता हूं तो बताना। चलो देखो 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 आराम से, पहले कंडीशन समझे। टू टाउन्स A एंड B, तो चलो भाई साहब एक रहा A एक रहा B। फिर क्या बोला है? कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस with a bus leaving in either direction every t minutes। इसका मतलब अरे हर टी मिनट पे दोनों जगह से बसेस चल रही है, समझ गए क्या? अबे हमें नहीं पता कितनी देर पे चल रही है, लेकिन हर 3 मिनट पे एक बस इधर से चलती है और एक बस, लॉजिक आ रहा है क्या? सोच लो रे। तो अब बताओ, अब क्या पूछा फिर आगे देखो तो, अ मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये भाई साहब 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इधर की तरफ जा रही है। दिखाई नहीं दे रहा, ये कलर थोड़ा डार्क में लिख देता हूँ। 20 किलोमीटर पर आवर से इधर दौड़ रहे हैं, बढ़िया। अच्छा फिर क्या बोला है? नोटिस दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स, मतलब ये देख पीछे पीले वाले बसेस दिख रहे हैं ना, ये इसको हर 18 मिनट में क्रॉस करके पार हो रहे हैं, हर 18 मिनट में, ये पीछे वाला जो आ रहा है, ठीक है। और फिर आगे देखो तो, एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो सामने से आ रहा है वो मेरे को 6 मिनट में दिख रहा है, जो पीछे से क्रॉस कर रहा है हर 18 मिनट में दिख रहा है, समझ गए? अब पूछा मेरे से व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस, मतलब यार जो दोनों बस स्टैंड से बसेस टी टाइम पे निकल रही, अरे दोनों से एक ही टाइम इंटरवल समझते हो? मतलब ऐसा हो सकता था कि उस बस स्टैंड से हर 1 घंटे में एक एक बस निकलती है, पर दोनों जगह से निकल रही है। अरे बिलासपुर आ रायपुर, आपने कहा बिलासपुर से रायपुर के लिए हर 1 घंटे में एक बस चलती है, समझ गए क्या? हर 1 घंटे में एक बस चला, फिर 1 घंटे बाद दूसरा बस, फिर 1 घंटे बाद तीसरा बस, तो वही टी हमसे पूछ लिया है, समझ गए? और दूसरा क्या पूछा है? एंड विथ व्हाट स्पीड एज्यूम कांस्टेंट, और आपसे बोल रहा है कि बस की जो रफ्तार उसको, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि वो कांस्टेंट से चले, बट आपको एज्यूम करा दिया कि बस मान लो अचानक से 0 सीधा 40 से स्टार्ट होती है तो 40 तक चले जा रही है, और इधर भी 40 की रफ्तार से ही चले जा रही है, समझ गए? तो कांस्टेंट वेलोसिटी दे दिया, बढ़िया। ठीक है, तो व्हाट इज द एज्यूम कांस्टेंट डू द बसेस फ्लाई ऑन द, अच्छा दो चीजें निकाली आपको, एक टी निकालना है और एक वी निकालना है। तो अब देखो जब सवाल आता है ना तो रिलेटिव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पहले पहले चीजों को समझो और रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है, कि हमें दिया क्या हुआ है और हम उससे क्या क्या लिख सकते हैं, फिर आंसर अपने आप आने शुरू हो जाएगा। तो अब जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको जरा क्रैक करने की कोशिश करते हैं, है ना? बोला ना रेगुलर इंटरवल में बस चल रहा है, तो अब मैं कहूं कि यार अगर मान लो हर बस की रफ्तार v है और टी टाइम पे बसेस हर बस स्टैंड से छूट रही हैं, तो कोई भी कंसेक्यूटिव बस लोगे तो उनके बीच की दूरी बेटा v इंटू टी होगी। क्यों? सर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू, बरोबर है ना? तो हर बसेस के बीच की दूरी कितनी होगी? सर v इंटू टी, समझ गए क्या? जो नहीं आया समझ में यार, 1 घंटे बाद पहला बस अगर 40 के रफ्तार से चल रहा तो 40 किलोमीटर जा चुका होगा ना यार, तीसरा बस जा रहा होगा तो दूसरा भी कितना जा चुका होगा? 40, यानी हर 40 समझ गए? तो हम जब भी, और इधर से भी देखिए कि बच्चे ये लाल वाली के लिए तो भी, अरे बोलो भाई v इंटू, बरोबर है क्या? बढ़िया। अब तुम एक बस के बाद दूसरा बस कब देखोगे? ऐसे सोचो, एक बस मेरे पास आया, ऐसे देखा मैंने, तो मैंने देखा टाइम 0, ऐसे। फिर दूसरा बस, अब मुझे पता है कि पहले बस से दूसरे बस के बीच की दूरी कितनी है? सर v इंटू टी,
यही है ना यार, एक बस आया, जब मैंने देखा, तो जब दूसरा बस आया तो टाइम पीछे से आने वाला कितना मिनट बाद मुझे दिखाई दे रहा है? 18 मिनट। आराम से आराम से सर, एक बस को देखा, एक बस आगे बढ़ गया, अभी नहीं पता चला गया, जब दूसरा बस आएगा तब तो पता चलेगा, हाँ सर 18 मिनट बाद आपने पीछे से एक और बस को देखा, और मुझे पता है कि एक बस से दूसरे बस की के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है? बीटी। समझ गए क्या? अब पहले पीछे वालों को सॉल्व करते सोचते हैं। तो मैंने कहा आराम से देखो, जब तुम चला रहे थे अपनी गाड़ी तो तुम्हारे पास था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, बढ़िया क्या? और तुमने जब पहले बस को देखा अभी, तो टी तुमने क्या नोटिस करा? 0। अरे जब पहले, तो मैंने कहा ना कि यार जब पार हुआ तब तो नहीं हमें पता चलेगा 18 मिनट हुआ, पहला पार होने के बाद जब दूसरा पार हुआ तब तो बोलेगा 18 मिनट में पार हुआ। समझ गए क्या? मतलब हुआ क्या, ये बस और मान लो इससे पीछे एक और बस है, और इसके बीच की दूरी बेटा कितनी? v टू t। पक्का ये दूरी है ना? अब क्या हुआ, जैसे t इज इक्वल टू 18 मिनट होगा तो ये वाला बस अब कहां पहुंच चुका गया? समझ गए क्या? आगे। पक्का? तो इस 18 मिनट्स में ये बस कहां से कहां आ रहा है? यहां से आ रहा है भैया, पहला बस पार हुआ रहा, हम तो दौड़े जा रहे हैं, 18 मिनट बाद क्या मुझे एक और बस दिखाई देगा? और दोनों बस की दूरी कितनी है? 18 है कि नहीं? सॉरी, v इंटू टी है कि नहीं? बरोबर है क्या? तो अब सोचो सर, एक काम करते हैं, तो अब सर क्या रिलेटिव का सवाल बनेगा? मैं कहूंगा बन सकता है। कैसे? आप बोलोगे सर जो पीछे बस था ना, ये बस, इस बस के पास इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है? v है, और तुम्हारे पास इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है? 20 है ना? और बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों जगह के बीच की दूरी 20 है ना? अरे पहला बस जब पार हुआ तो मेरे और जो पीछे जो बस खड़ा है हमारे बीच की दूरी भी कितनी है? v इंटू टी। नहीं होगा। अबे यार तुमने पहले बस को देखा ना यार यहाँ, तो अब इसके पीछे ही तो दूसरा बस लगा हुआ है, और यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस इंस्टेंट पे तुम्हारे और बस के बीच में भी दूरी कितनी है? v इंटू टी है। पक्का लॉजिक है? तो अब सर ये भी चल रहा है और ये दोनों चल रहे हैं ना यार, तो जब दोनों चल रहे हैं और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? v इंटू टी। तो अगर मैं तुमसे एक टुच्चा सा सवाल पूछूं, इधर आ जाओ, टुच्चा सा सवाल पूछूं कि एक गाड़ी A है, एक गाड़ी B है, इसके बीच की दूरी x है, इसके पास v1 वेलोसिटी, इसके पास v2 वेलोसिटी, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ A को B के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो कैसे निकालोगे? बोलो, अरे बोल भाई, कैसे कैसे निकालेंगे? सर अगर आपको दोनों को चला के देखोगे तो मुश्किल होगा, नहीं, तो एक काम करो सर, आप क्या कर सकते हो, अभी एक को रोक दो और दूसरे को पलट के देते हैं ना। तो अगर मान लो मैं अगर बी पे खुद बैठ जाता, तो अब ए को किधर की तरफ रफ्तार दे दूं बेटा? बोलो, v2 इधर की तरफ दे दूं क्या? समझ गए? तो बी किस में आ गया? अब रेस्ट में। और ए के पास कितनी वेलोसिटी आ गई? 2। v1 इधर की तरफ और v2, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? v1 माइनस, समझ गए क्या? तो टोटल स्पीड अब ए के पास कितनी है? v1 माइनस v2, समझ गए क्या? और दूरी कितनी है बेटा? x। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता कि बताओ टाइम क्या होता, तो तुम मेरे से बोलते सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या ये चीज करते कि नहीं करते? आया लॉजिक समझ में? आराम से देखिए बच्चा, यही तो सीख। और मैंने देसी भाषा में सिखाया था ना, जब एक ही तरफ जा रहे हो तो माइनस कर दो रे, और सामने आ रहा हो तो प्लस कर दो। बाकी फॉर्मूला से भी चलेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए क्या? तो अच्छा ये बताओ, तो क्या मैं x इज इक्वल टू ये भी लिख सकता हूँ क्या? t इंटू v1 माइनस v2। बोलो, अरे ये वाली दूरी इज इक्वल टू टाइम इंटू, ऐसा लिखा जा सकता है। बात समझ में आई? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक, ये लॉजिक समझ में आया? तो अब इस सवाल पे वापस चलते हैं। एकदम आराम आराम से सीखो, कोई गड़बड़ी नहीं है। इधर आ जाओ। अब इसमें कोई कंडीशन लगाए क्या? अब तुम बताओ सीन कैसा बना है? सीन ऐसा बना है कि तुम्हारे पास रफ्तार की बच्चा 20 किलोमीटर पर आवर, और जो बस है वो तुमसे कितना दूर खड़ा है? v इंटू टी। समझ गए क्या? पक्का ना? तो अगर मैं और इस बस के पास जो खुद का रफ्तार है बच्चा, वो किस तरफ है? इस तरफ है ना, बी से, यही है ना?
तो अभी अब बताओ, अब मैं अगर इसको रोक दूं, इसको, तो इसके बीच की जो दूरी हो कितनी है, v इंटू टी, और इस बस के पास अब कितनी रफ्तार होगी, पीछे वाला बीच इसको दे दूं क्या, अरे बोलो। तो अब इसके पास रफ्तार कितनी आ गई, v माइनस, आया क्या, नहीं आया, तो सेम माइनस ही तो करते थे यार। यार मैंने कहा था या तो फॉर्मूला लगा लो, और नहीं लगाना चाहते हो तो एक पे बैठ जाओ, इस पे जैसे ही बैठेंगे तो इसकी रफ्तार कितनी होगी, 0, और इसको ये 20 वाला रफ्तार जो इस तरफ था वो पलट के इस पे दे दो। अब ये सिचुएशन कैसा हो गया, इसके पास रफ्तार पता है, इसके बीच की दूरी पता है, समझ गए क्या, नहीं आ रहा मुझे, पक्का ना। तो अब इसकी रफ्तार कितनी हुई बेटा, v माइनस, समझ गए क्या। और तुम बताओ ये तुमको अब ये बस यहां से यहां कितनी देर में तुमको दिखाई दे रहा है, पीछे से आते वाला 18 मिनट में ना, बोला ना 18 मिनट में हम उसको देख लेते हैं। इसका मतलब ये हो कि v माइनस 20 की स्पीड से ये 18 मिनट में मेरे पास पहुंच जा रहा है, अरे बोलो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, बेटा बोलो v माइनस 20, और टाइम कितना लग रहा है बच्चों उसको, 18 मिनट, बट सारी चीजें आवर में है ना, तो उसको डिवाइड किससे कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 तक लग गया, आराम से देखिए, समझ गए क्या, पक्का ना यार। अब दूसरा वाला कंडीशन लेते हैं, दूसरा वाला, अब कैसा है बच्चा, ये भाई साहब किधर भाग रहे हैं, अरे बोलो सामने ना, अब सामने ना, तो सामने वाले के दो बसेस के बीच में दूरी कितनी है, vt, तो अब क्या लिख सकते हैं बोलो, vt ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब क्या करें, अगर मैं यहां पे बैठ जाऊं तो इसको रेस्ट पे दे दूंगा, और इसको रेस्ट कराऊंगा तो इसकी वेलोसिटी किसको दूंगा, इसको, पर कैसे दूंगा, बीच ऐसे है तो, अरे बोले यार पलट के, वेदांत आ रहा है समझ में, अरे बीच ऐसे जाना यार, इसको पलट के दे दूं, तो अब इसके पास v इधर ऑलरेडी है और तूने पलट के कितना दे दिया 20, तो अब इसके पास टोटल वेलोसिटी कितनी है, v प्लस 20, समझ गए, स्पीड बोल है यार, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, और कितनी देर में देख रहे थे तुम, 6, तो बाई 60 तो आवर में हो गया। अब बताओगे तो ठीक है क्या, इक्वेशन नंबर 2, समझ गए नहीं, अब सॉल्व कर सकते क्या, अरे इधर भी vt और इधर भी, दोनों को डिवाइड कर दे क्या, अरे दोनों को डिवाइड कर दो या फिर बराबर लिख सकते हैं ना, अरे मतलब देखो मैं आराम से लिख रहा हूं, ठीक है, इसके बाद ये इक्वेशन 1 2, तो इधर भी बेटा क्या था vt था, इधर भी क्या था vt, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, मतलब v माइनस क्या था बच्चा 20 इंटू 18 बाई 60 इज इक्वल टू बोलो v प्लस 20 इंटू 6 बाई, सॉरी 60 था ना, तो ये 60 को खा जाएगा। कितने बच्चों को लगता है वो 20 सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, तब थोड़ा रिलेट कर पाए, चीजें सीखे, आगे बढ़े, बोलो भाई क्या हुआ, ये बी नहीं निकाल पाएगा यहाँ से, 6 1 जा 6 6 3 जा 83 इंटू v 3v माइनस 3 2 कितना 60, इधर v प्लस, तो v इधर आएगा बेटा क्या हो जाएगा 2v, 60 उधर आएगा तो क्या बन जाएगा 80, यानी v कितना आ गया 40 किलोमीटर, अरे नहीं आया, यानी 40 की रफ्तार से चल रहा था। अब यार v आ गया तो t निकाल सकते हैं क्या, नहीं, अरे किसी में भी रख दो ना यार, यहीं पे रख दो v की जगह कितना रख दो 40 40 को t निकल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, पक्का। तो रिलेटिविटी ने हमारा काम आसान कर दे रहा है, क्योंकि फिर क्या होता, देखो जैसे सामने से आ रहा है नॉर्मल तरीके से बने क्वेश्चन बन जाएगा नॉर्मल से भी, तो हमें फिर ये कि बस इतने से चल रहा है तो ये कुछ x चला होगा और ये भी कुछ चला होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, तो हौच पौच हो जाएगा, इसीलिए को रोक के निपटा दी, समझ गए क्या, घर जाके खुद से अटेम्प्ट करना प्लीज, आगे आ जाओ, अच्छा दिया था जगह, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, थोड़े मजे लो, बना लिया है, पढ़ लो पहले पढ़ लो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बाकी सब तो छोड़ दो, चाह रहा है ना बढ़िया से करते जा रहा है, छोटा डॉन बताओ, रिलेटिव से डरना नहीं है, फॉर्मूला VAB का VA माइनस VB ही होता है, या फिर से एक दो बार देख के बिठा लेना, कंफ्यूजन ना रखना मन में, हाँ जी, ऑन अ 2 लेन रोड, ये 2 लेन समझ में आता है ना, गरीबों वाला रोड, हाँ ठीक है, A is traveling with the speed of
अच्छा ठीक है, तो एक ए है जो कितने से भाग रहा है, मान लो इधर भाग रहा है कितने से, 18 किलोमीटर पर आवर, बढ़िया गया। अच्छा फिर 2 कार आ गया। अच्छा कार ए इतना, 2 कार्स बी एंड सी अप्रोचेस कार ए, तो 2 कार ए को कैसे अप्रोच कर सकता है, ये पक्का है ऐसी तो एक काम करते हैं, थोड़ा बीच में बना लेते हैं ना, तो इधर बना दिया ए को, और ए को मैंने कहा इस तरफ है इसके पास 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, बढ़िया गया। सर आपने इधर क्यों नहीं बनाया, कहीं भी बना लो, स्टार्ट करना है तो कहीं से कर लेते, इधर कर लिया, बढ़िया। अब 2 कार है, एक कार है बच्चा बी और एक कार है सी, बढ़िया गया। और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इस बार ए को अप्रोच करे कितनी की रफ्तार से, देखो तो मतलब अप्रोच कैसे करेगा, ऐसे जाके तो नहीं अप्रोच होगा ना भाई, ये वाले को भी इधर भागना पड़ेगा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख रहा हूं ना, 72 किलोमीटर पर आवर, और सी पर है भाई, अब ठीक है, सर बी की उसी डायरेक्शन से आ रहा है, सी और बी, 2 cars B and C approaches car A in opposite direction। भैया हम ऐसे दौड़ रहे हैं, 2 लोग मुझे अपोजिट से अप्रोच कर रहे हैं, तो ऐसे ना अप्रोच करेंगे यार, अप्रोच 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 ऐसे कैसे अप्रोच हो जाएगा, वैसे ही ना अप्रोच होगा, कैसे दोनों चीजें एक साथ आ रहे हैं, अप्रोचेस कार ए इन, तो जब बी और सी एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा ये के, आधा अंग्रेज है बे गधो, बी और सी जब एक ही तरफ रहेंगे तो अपोजिट से कैसे अप्रोच कर लेंगे, सामने से आएंगे तो एक अपोजिट हो जाएगा, तू सामने खड़ा, हम 2 लोग सामने दौड़े दौड़ेंगे, तो मैं अंग्रेजी में लिखूंगा कि हम दोनों अपोजिट से तुझे अप्रोच कर रहे हैं, अपोजिट से कैसे अप्रोच होगा भाई, पढ़ फिर से पढ़, आंगनबाड़ी में एडमिशन कराओ फिर से। ऑन अ 2 लेन कार ए तो अपना भाई साहब जा रहे ना बड़ी यहाँ से, फिर क्या बोला, 2 कार्स बी एंड सी अप्रोचेस कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या हुआ, अरे ए को अपोजिट से, भाई बीच में ये है, इसको अपोजिट से कैसे अप्रोच किया जा सकता है, दोनों जब एक ही तरफ से आएंगे तब अपोजिट होगा, इसको अपोजिट बोलोगे यार, इतनी अंग्रेजी नहीं सिखा सकते, सॉरी। आगे देखो, हाँ बोलो 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 बोलो, ऑपोजिट का मतलब समझाओ, एक ही अपोजिट बोला है तो एक अपोजिट होगा ना सर, दोनों 2 cars B and C approaches car A in opposite direction, इसका मतलब बताओ मुझे, क्या तुम ऑपोजिट, भैया तुम्हारे ऑपोजिट में भी अगल बगल कौन, वो दोनों हो गए ना, दोनों एक तरफ हो जाए तो कौन देगा ऑपोजिट, तो इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए यार, 11th में इतनी तो मेरे ख्याल से आनी चाहिए कि अपोजिट ये होता है, अरे मेरे अपोजिट लेफ्ट और राइट हैंड ही होगा ना यार, कि मेरा राइट हैंड राइट पाँव मेरे 2 अपोजिट में है, दो कहीं, अब ठीक, बस अंग्रेजी देखो, सीख लो अंग्रेजी भी, इसका अलग से हम पर्सनल ट्यूशन भी लेंगे अंग्रेजी सिखाने का, देखो हाँ आगे आगे आगे, अब आराम से, at certain instant when the distance AB is equal to AC, देखो किसी इंस्टेंट पे AB और AC जो डिस्टेंस है वो हाँ इक्वल, और कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर 1 किलो, बढ़िया ठीक है। B डिसाइड टू ओवरटेक A, अब B भाई साहब चाहते हैं कि हम किसको ओवरटेक कर लें, A को, बिफोर C के, जबकि तुम देखो तो ये दोनों अपोजिट में आ रहे जल्दी, और बी वाला भाई साहब पीछे और ऐसे जा रहा है, तो सेम वाले में माइनस करते हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, या तो बिठा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब थोड़ा सा प्रो बन जाओ, सर जब दिख ही रहा है कि ऐसे आ रहा है तो प्लस कर दो, ऐसे आ रहा है तो माइनस, भाई इतना आता है समझ में, भी नहीं आता है, डायरेक्ट कर सकते हैं ना बिना फॉर्मूला यूज किए, नहीं भैया रिलेटिव 2 लोग मूव कर रहे हैं अपोजिट में, तो सीधा दोनों का रफ्तार ऐड कर दो, और दोनों जब एक ही डायरेक्शन में हो तो माइनस कर दो, ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक को रुक के अपोजिट दे दोगे तो भी उतना ही आएगा। अब आ जाओ आराम से देखो, हाँ जी फिर क्या बोला है, हाँ
What minimum acceleration of car B is required to avoid an, समझ में आया क्या? आपस में मत फिर भूल जाओगी। तो अब एक बात बताओ, 72 किलोमीटर को जरा मीटर पर सेकंड में करना, तो 5/18 कितना हो जाएगा यार? 20 मीटर। बढ़िया, क्या ये कितना हो जाएगा? ए का 5 मीटर और इसका भी कितना हो जाएगा बच्चा? 20 मीटर। बढ़िया, क्या करें हम इसमें बताओ, क्या सोचोगे क्या इस क्वेश्चन को? अच्छा एक बात बताओ भाई, बी इसको ओवरटेक करना चाहता है तो मतलब सी जितनी देर में ए के पास पहुंचे लगभग उसी टाइम पे एग्जैक्ट पहुंच जाएगा, तब तो ओवरटेक कर पाएगा। वैसे उससे थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा, बट कैलकुलेशन के लिए मान सकते हैं क्या कि लगभग उतना टाइम में पहुंच जाए तो काम बन जाएगा। फिर से सोचो क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे सर हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएं, ये वो बात की बात है, पर तुम्हारा कॉमन सेंस नाम की चीज होती है जो भगवान देते हैं, उसको थोड़ा लगाया करो। मतलब अगर तुम चाहते हो कि सी से पहले बी क्रॉस कर जाए तो अब, और देखो सी की रफ्तार में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, मतलब सी और ए का जो मिलन जिस समय पे होने वाला है वो तो तय है, और अगर इसको ओवरटेक करना है तो इनके मिलन वाले समय से पहले क्रॉस करना पड़ेगा कम से कम। अगर मैं कहूँ कि सी और ए का मिलन 4 सेकंड बाद हो रहा है तो इस बी को 4 सेकंड में यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा क्या? जैसे एक आध सवाल अपन और करते हैं, मान लो बिल्डिंग है, सोचो बिल्डिंग से 10वीं मंजिल से इसको इसने धक्का दे दिया, और वो मान लो, सुनो रे, बिल्डिंग से किसी ने धक्का दिया 10वीं मंजिल से, तो भाई साहब जमीन पे गिर रहे हैं, मान लो हम सुपरमैन होते है ना, और हमको वहां पे पहुंच उसको पकड़ना होता, तो किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे? जितना समय में वो गिर रहा उतने ही समय मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा, तब तो पकड़ पाऊंगा, वरना नहीं पकड़। समझ गए क्या? यानी सारा चक्कर किसके इर्द घूम रहा है? बोलो भाई टाइम, मतलब सी जितनी देर में ए के पास पहुंचे उतने ही टाइम में बी को यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तब अब बोलोगे सर इसी टाइम पहुंचेगा, टक्कर मार देगा, अरे बढ़िया प्लेयर है, फट से काट के निकल जाएगा, बट पहुंचना तो पड़ेगा ना बटे। अबे दोनों ऐसे आए, एक ही टाइम है, अब मान लो कट मार देगा इसे करके, आखिर जीत तो क्या ना, टिक तो क्या ना, मतलब लमसम अपन को उतने टाइम पे तो पहुंचना ही पड़ेगा। कितने लोगों को कहानी समझ में आएगी? तो फोन चला रहे क्या रे? आदमी क्या फोन क्लास चल रहा है, हमारी क्लास में फोन ऐसे कैसे फोन नहीं, टाइम मतलब कभी क्लास शुरू नहीं हुआ टाइम, अब बाबूजी का फोन आएगा तब मिलेगा फोन। चलो 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 चलो, तो अब बताओ मुझे कि क्या किया जाए, कोई बता सकता है? क्या तुम ये निकाल सकते हो कि सी को ए के पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और किस टाइम पे बात हो रही? 1 किलोमीटर मतलब बोलो यार 1000। अरे पक्का ना? तो अब ए कितने से भाग रहा है और बी सी कितने से भाग रहा है? तो एक तो तरीका क्या हो सकता है सर, ए को भी बिठा दो। अरे सुनो, ए को, तो ए को बिठा देंगे तो ये वाली रफ्तार किसको दे दूं? अब कितनी दे दूं? अब सी को, अब कैसा कंडीशन हो गया? कंडीशन ऐसा होगा दुनिया रुक गई, दुनिया नहीं रही, ए अब रुक गया, और सी के पास कितनी रफ्तार है अभी? 25, और 25 की रफ्तार से उसको कितना कवर करना है? 1000। नहीं आया समझ में? तो सी को ए तक आने में बेटा टाइम कितना लगेगा? तो बोलोगे सर 1000/25 कितना? कितना आया क्या समझ में? पक्का? अब ऐसे सोच, अरे रुको रुको, अब ऐसे सोच, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को सर ए के पास कितनी देर में पहुंचना पड़ेगा? अरे बोलो, तभी तो ओवरटेक कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। समझ गए क्या? तो अब हम फिर से गेम खेलते हैं। अब बताओ उसी इंस्टेंट में ए और बी के बीच में कितनी दूरी है? अरे बोलो 1000 मीटर। क्या ए रुका हुआ है क्या? अरे गधो, कहां? अबे चल रहा है ना 5 से। अरे यार मिक्स मत करो रे बाबा, हमने ये 40 सेकंड, इधर सुनो, ये 40 सेकंड निकालने के लिए इसको रोका था ना, तो क्या रुका रह गया है क्या? अबे ये तो ये वाला टाइम निकालने के लिए रोका था। समझ गए क्या? अब किसकी बारे में चर्चा करते हैं? बी और, बोलो भाई बी और, बेटा नहीं समझ में आया बेटा, ये 40 सेकंड इसको रोक के निकाला था ना कैलकुलेशन आसान करने के लिए। समझ गए क्या? अब फिर छोड़ दो उसको अपने हाल। अब बात करो बी और ए की। अब बता, बी को, इधर देखो बच्चों, अब बी और ए के बीच के बारे में चर्चा करते हैं। तो बी और ए के बीच की दूरी कितनी है? बरोबर है क्या? अच्छा, अब सर ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, कैलकुलेशन टफ है, तो क्या करूं? एक को पक्का? तो अगर मान लो मैं ए को रोकना चाहता हूं तो इस पे बैठना पड़ेगा, और बी को रोकना चाहता हूं तो पक्का? तो मान लो
सर इसको रोको इसको रोको, हमारी मर्जी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो मान लो इसके पास बेटा कितना था, मान लो इस बार भी मैं इसी को रोकने के लिए यहाँ बैठ जाऊं क्या, पक्का। तो अब इसके पास 5 किधर था बोलो, तो अब इसको रोके हो तो ये 5 किसको देना पड़ेगा, तो बी के पास किधर की तरफ कितना, अरे बोलो 5। तो अब बताओ इस बी के पास टोटल वेलोसिटी कितना, इस तरफ कितना 20 और इस तरफ कितना, तो इसके पास कितना हो गया रफ्तार, नहीं आया समझ में। इसका मतलब ये हुआ बी के पास बेटा इनिशियल वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, 15 मीटर, पक्का क्या। और इसको दूरी कितनी तय करनी है बोलो, 1000, पक्का क्या। और कितनी देर में तय करनी है बोलो भाई, आया क्या समझ में। मेरे पास क्या बेटा यू है, एस है, टी है, क्या ए नहीं निकाला जा सकता है, कौन सा इक्वेशन, अरे टी और एस हो तो कौन सा इक्वेशन, डाउट है क्या रे अभी भी, टी दिया हो तो या तो पहला या तो, बोलता क्यों नहीं, ठीक से नहीं बोलता, तो जोड़ के बोलो, मुंह नहीं बोलो, हाँ समझ गए क्या। तो अब क्या लगा दो बोलो, सर S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT। अब तो 2 कॉर्डी का क्वेश्चन बन चुका है, कर दो 1000, U कितना था भाई 15 इंटू टी दिया था ना 40 प्लस हाफ, ए निकालना है ना, और 40 का खत्म क्वेश्चन। क्या सीख पा रहे हो रिलेटिविटी से कितना फायदा हो रहा है। अरे मतलब उस समय पे बिठा के अब समय रोक दो दूरी को, और इसका वाला उसका दे दो, कैलकुलेट कर लो, आगे क्या पक्का। क्या हो वेदांत, कहाँ पे कृपा रुकी है, हाँ अरे इसको बिठा दिया यार। अब मैं क्या इसी, अब बता, एक बी ही ओवरटेक करना चाहता है ना, बी क्या चाहता है, एक ओवरटेक करना, तो मैंने क्या किया, ए पे मैं खुद बैठ गया और एक रफ्तार इसको पकड़ा दी, और दूरी 1000 पता था लगा दिया, समझ गया, एकदम प्रो बन जाओ भाई, बस बिठाओ। अब लेकिन किस पे बिठाना ये तुम्हें प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, थोड़ा लॉजिक से भी आ जाएगा। हाँ जी समृद्धि बताओ, आ गया, हाँ पीछे आ गया, बस कॉपी बनाओगे नहीं अगला दिन भूल जाओगे, सूचना मुंह से बोलना है। अच्छा ये क्या, ये तो डायरेक्ट बोल दो रे आंसर, थी थू धूप मनोरे हदो, अरे बोलो, अरे ऐसी बोल दो भाई, अरे क्या कर रहे हो यार, अब यार तू देख के आंसर बोलना चाहिए यार, अबे बोलो जल्दी, हदो यार, शर्म कर लो, हाँ बोलो कुछ तो बोलो। अच्छा डिस्टर्ब हो जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है भैया, नहीं बना डंडा लेके आ रहे हैं ना, 1 मिनट बस, इस पे तो पढ़ना चाहिए फिर वो, अरे आ गया, अरे पैसेंजर ट्रेन है क्या यार, लेंथ कितना कितना रफ्तार से, तो लो भैया एक पैसेंजर ट्रेन कितना, अरे बोलो, और रफ्तार कितनी, बरोबर है क्या। फिर क्या बोले, अनदर, पता नहीं कोई ट्रेन है ना, पढ़ने नहीं आ रहा मुझे, क्या पढ़ते इसको, फ्राइट, अनदर फ्राइट ट्रेन ऑफ, इसका लेंथ कितना बाबा बोलो, और रफ्तार कितनी 30 किलोमीटर। The ratio of time taken by the passenger train to completely cross this train when they are moving in the same direction, और दूसरा सबको बोले यार दोनों का रेशियो निकालना है, तब फिर क्या है, ये ट्रेन रही, अरे सुनो गधो, एक ये ट्रेन, अरे गधो, ठीक है, अच्छा गधी बोलना चाहिए था ना, सॉरी इसलिए रिलेट नहीं करते बेचारी, देखो एक ये ट्रेन एक ये ट्रेन, बढ़िया, दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने के, तो क्रॉस करने वाली चीजें कब आएगी, जब इसके पास आएगा ऐसे करके, तब तो काउंटिंग शुरू होगी ना, यहाँ से थोड़ी काउंटिंग शुरू होगी। ट्रेन में सफर किए हो
कई बार ट्रेन पीछे से आ रहा होता तो भी क्रॉस करके जा रहा होता है, और आगे से आता तो भी क्रॉस करके जाता है। अभी बात बताओ, जब ऐसा है तो टाइम कैसे काउंट होगा? जैसे यहाँ पहुंचा काउंट होना शुरू हो जाए, बोलो भाई। तो अब इसको कितना चलना पड़ेगा? जितना इसका लेंथ उतना तो चलना ही पड़ रहा है। क्या क्रॉस हो गया क्या? नहीं नहीं, जब ये भी छोड़ेगा तो भी, समझ गए? तो टोटल कितना लेंथ चलना पड़ेगा? अभी इसका लेंथ प्लस 9वीं कक्षा में सिखाया गया होगा, प्लेटफॉर्म वाला एक क्वेश्चन हुआ करता था कि प्लेटफॉर्म अगर 2 किलोमीटर का, ट्रेन 1 किलोमीटर का है, तो कितना टाइम लगेगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में? तो उसमें टोटल डिस्टेंस चलना पड़ता था प्लेटफॉर्म का जितना लेंथ है वो प्लस ट्रेन का भी। क्यों? अभी ये मान लो ये एक ट्रेन है, अगर ऐसे ऑपोजिट में आ रहा है, तो आ रहा है तो देखो, तो पहले इसको यहाँ से टाइम शुरू कर दो। अब तो यहाँ से टाइम शुरू चल रहा है ना अभी, क्या क्रॉस हो गया क्या? अभी क्रॉस हुआ क्या? तो इस ट्रेन के इस कोने से इस कोने से तो इसका मुंह ही आया ना अभी तक, अभी बैक पोर्शन बचा हुआ है ना। अब इसको ऐसे छोड़ेगा तो टोटल कितना चलना पड़ा है? इसको प्लस इसको, समझ गए क्या? ऑपोजिट में है तो भी उतना ही ना यार, देखो क्या, तो दोनों बार डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा? नहीं आया समझ में? पक्का? अब मैंने क्या सिखा रखा है? ऑपोजिट हो तो ऐड कर दो, सेम में हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू। सर वो लेंथ नहीं है। हाँ, लेंथ जो 180 आया ना वो ये है, ये 5 मीटर का है, ये 2 मीटर का है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना चाहते हैं तो कितना चलना पड़ेगा? कैसे? ये ऐसे गया, क्रॉस हो गया क्या ये भी? अच्छा, ये इसमें अंधा अंधा हो गया है, अभी नहीं हुआ ना। तो इसका लेंथ कितना है? मान लो 5 है, तो ये यहाँ से यहाँ अभी तक गया, तो अभी तक ये ट्रेन कितना चली है? 5 चली है ना। अब इसको ना 5 आया ना, तो क्या क्रॉस हो गया? अभी कब क्रॉस होगा? ये भी तो बचा है, तो ये वाला जब ऐसे करके 2 और चलेगा तब तो क्रॉस होगा। तो टोटल कितना चलना पड़ा ट्रेन? 7। समझ गए क्या? तो एक कितने का था? 60, और एक कितने का था? 120। तो ये 60 वाला मान ले, ऐसे गया तो 120 अगर इसकी लेंथ थी, तो ये आगे वाला पोर्शन कितना चल गया? 120 चला, अभी भी तो 60 अंदर ही है, तो इसको भी तो चलना पड़ेगा। तो 60 अभी नहीं आया। अरे बोलो, सूचना कहाँ खो जा रही है तुम? नहीं सॉल्व तो ये इधर बता रहे, तुम अपने में लगी पड़ी है। ये आया समझ में? अब क्या करें बोलो? अभी नहीं आया। अब देखो, इसमें रिलेटिविटी लगाने की जरूरत है, कॉमन सेंस से जल्दी बोल सकते हो। अरे ट्रेन अगर ऐसे एक तरफ जा रहा है तो माइनस करना है ना स्पीड, और ऐसे आ रहा है तो, और चाहो तो रिलेटिविटी से भी कर लो। अगर रिलेटिविटी से करते तो क्या बोलते? इधर आ जाओ। अरे इधर देखो, अगर बहुत बात कर रही हूँ तो फेंक के मारूंगा भी पेन। देखो इधर रिलेटिविटी से करना, उससे भी कर लो। क्या करेंगे बताओ? इधर एक ट्रेन ऐसे बेटा कितना से 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा वाला भाई साहब कितने से बोलो? 30 किलोमीटर। पक्का? तुम्हें ये तो पता है ना दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? अरे एक दूसरे क्रॉस करने कितना तय करना पड़ेगा? 180 मीटर करना पड़ेगा ना। तो इसकी रफ्तार अगर इसको दे दूं, अभी अप्रोच कर रहा है ना, तो इसकी इसको रोक दूं, इसको रेस्ट पे कर दूं, तो इसकी जो 80 वाली स्पीड है इसको दे दूं क्या? तो अब इसके पास टोटल कितनी स्पीड आ गई? 30 प्लस कितना? 100। समझ गए क्या? तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? 120 प्लस 60 कितना? 180 बाई 100। आया क्या? T1 टाइम। दूसरा आ जाओ। क्या मीटर में दिया है क्या कुछ? सॉरी, तो इसको कर दो 5 बाई, अरे बोले यार 18, इसको भी कर दो 5 बाई, समझ गए क्या? नहीं कर पाओगे यार, वैसे रेशियो आएगा तो 5/18, वो जो क्या बोलते हैं 5/18 कैंसिल हो जाएगा, तो फर्क पड़ेगा नहीं। तुम्हारे दिमाग की बात नहीं, छोड़ दो। इधर आ जाओ, इधर देखो। अरे कितना था इसका? स्पीड है ना ये? नहीं, दूरी है, किलोमीटर में है, मीटर में है। एक सेकेंड, 30 प्लस 80 अच्छा किलोमीटर, ये कितना आता? 5/18 आता ना, देखो, और 30 110 5/18 यही आता ना यार। और दूसरे वाले केस में बोलो, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस, तो कितना हो जाता? इसका स्पीड कितना था बोलो? 80, उसका कितना था? 50, यानी अब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? 50 ना। पक्का? तो दूरी अभी भी कितनी रहेगी? 180, और स्पीड इस बार कितनी? 50 5/18। समझ गए क्या? अब दोनों का रेशियो निकाल लोगे, दैट विल बी द आंसर। देखो रिलेटिविटी से करना है, रिलेटिविटी से सोच लो। नहीं, अब इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो ना थोड़ा फास्ट होने के लिए।
सर ऐसे आ रहा तो ऐड कर दो, ऐसे आ रहा तो माइनस कर दो सब। अरे बोलो यार, सब सो जाता है गधा। चलो आगे बढ़े। हाँ यश बोलो। अरे किसी को कष्ट है तो बोलो, अभी दूर हो जाएगा, बाद में फिर आओगे सर खाओगे, इससे अच्छा भी पूछ लो। हाँ क्या सीखा? ऐसे आए तो ऐसे जाए दोनों तो समझ गए ना। और ये प्लस और माइनस कैसे समझ, या तो रेस्ट पे रख के देख लो, पलट के तो भी वही आएगा। ऐसा तो नहीं दोनों बना के मैंने कंफ्यूज कर दिया है, वो मैंने इसलिए बताया, मुझे पता दोनों आखिर में डाउट तो डाउट नॉट खेलोगे तो वहां पे कभी ऐसा मेथड पाओगे, कभी ऐसा पाओगे, इससे अच्छा जितने मार्केट में सब बता दो, बेटर रहेगा। सर 180 वाला बस नहीं आ रहा है, ये 180 ऊपर ना। हाँ 180 वाला बस नहीं आया। क्यों? ये कैसे? अभी तो वो पेन आया समझ में? पेन वाला आया तो वही तो है, 160 का था 120 का। सोच लो आराम से, तो समय लेके सोचो। ये 60, ये हमारा हाथ 120 का, तो कब कितना दूरी तय करना पड़ा, कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में? तो क्रॉस करने वाला टाइम कब से शुरू होगा? जैसे एंट्री करेगा। तो क्या ये 60 मीटर का है, तो अब ये प्लेटफॉर्म, ये वाला ट्रेन 120 मीटर का है, तो ये ऐसे करके पूरा ये मुंह देख, इसका मुंह देख, दिख रहा है मुंह? ये मुंह कितना चले, यहाँ से शुरू हुआ तो शुरू हो जाएगा कैसे, चलते 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 मुंह अब कितना चल लिया, तो क्या ये इसने छोड़ दिया अभी इसका साथ, और कितना चलना पड़ेगा? समझ गए? आगे बढ़े। देखो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, देखो थोड़ा लॉजिक है ना। देखो इधर, फॉर ए टू ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर ग्रेविटी देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, क्या कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्यों? थोड़ा सोच के बताना। रिलेटिव, अच्छा एक बात बताओ, हम ऊपर से नीचे किसी चीज को फेंके, चाहे नीचे से ऊपर फेंके, जी का डायरेक्शन कभी चेंज होगा क्या? क्या जी का वेलोसिटी कभी, मतलब एक्सेलेरेशन चेंज होगा क्या? तो जब भी रिलेटिव निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? पी बी ए, मान लो एक्सेलेरेशन ए बी, तो क्या करते हैं? एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी, तो कभी तो ग्रेविटी का डायरेक्शन तो चेंज होता ही नहीं है, तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव है वो हमेशा क्या आएगा? नहीं आया समझ में गधो। देखो मान लो मेरे हाथ में एक गेंद पड़ी थी, बढ़िया, क्या इसको अगर मैं ऊपर की तरफ फेंक दूं, नहीं फेंक सकता, और मेरे हाथ में एक और गेंद पड़ी थी, ठीक ऐसे देख लो, मैं ऊपर से देख लेता है ना, यहां से नहीं, इसको मैं यहां से ड्रॉप कर दूं, बढ़िया क्या, और इसको ऊपर फेंका और इसको ड्रॉप किया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, जी किधर होगा, तो तुम क्या बोलोगे? नीचे। और इसको ड्रॉप किया तो इसका भी किधर होगा? अरे बोलो यार, नहीं समझ में यार। अबे गधू ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगेगा ना यार, और वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल जी रहेगी, और ड्रॉप करोगे तो भी जी किधर रहेगा? तो अब ये भी जी से नीचे, ये भी जी से नीचे, और रिलेटिव देने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है? एक को रेस्ट पे मान लो, और इसका वाला किसको दे दो? सामने वाले को, लेकिन कैसे? पलट के। तो ये अगर मैं इसको रेस्ट पे कर दूं, बोलो भाई इसको रेस्ट पे कर दूं, तो इसका वाला जो इसको दे दूं, तो इसको दोगे जी पर, कैसे दोगे? पलट के। तो प्लस जी माइनस जी में से कितना आ जाएगा? समझ गए क्या? तो किसी भी नहीं आया, जी तो हमेशा बेटा नीचे ही लगेगा ना, समझ गए क्या? हाँ जी पक्का। अच्छा, अगर बच्चों उनके बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो दो लोगों के बीच की जो वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। रिलेट कर पा रहे हो क्या? अगर मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव, ध्यान से सुनना, रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है गधो? जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, 1D में नहीं पढ़ा है। अगर एक्सेलरेशन 0, प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा था, एक्सेलरेशन 0 तो u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा, सुने हो क्या? तो अगर मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, कांस्टेंट। सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। एक सवाल था, है क्या इसमें? अरे ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से,
स्वाहा। फेमस है ना बड़ा। अबे एग्जाम में याद रहेगा तो एक एक क्वेश्चन है, एक मिनट में देखता हूं अगर मुझे मिल जाए। चल एक छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोग बना लोगे, ठीक है ना? देखो अकल लगाना सर। मैंने कहा मान लो बच्चों एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 100 मीटर, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि यहां से मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आराम से देखो कितने से फेंका। अच्छा या एक काम करता है 50 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, या एक मिनट, पता नहीं डाटा कैसा रहेगा फिर। अब सुनो, t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसको फेंका 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, और ठीक t इज इक्वल टू 0 पे मैंने एक दूसरा बॉल को फ्री फॉल करा दिया, फ्री फॉल, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल स्ट्राइक ईच अदर, ठीक है। और दूसरा पूछ लिया मैंने आपसे फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम, देखो मैंने आज ठीक से लिखा है, फ्रॉम द ग्राउंड वेयर दे कोलाइड। चलो अटेम्प्ट करो, यूज सम कॉमन सेंस। दूसरे बॉल को ड्रॉप किए हो, ये भी नीचे जाएगा, कितना आया, रुक जाना नहीं पहले चल तो दे फिर तो रुकेगा। अबे रिलेटिव पढ़े हो ना, थोड़ा लॉजिक लगा लिया करो। अच्छा एक मिनट सुनो, अरे यार सुन लो, थोड़ा रिलेट करना। अभी से पहले भी जितने भी क्वेश्चन करे सब में हम एक चालाकी कर रहे थे, जब भी दो लोग के बीच में दूरी होता था। तो इससे पहले जितने सवाल किए क्या तुमने ध्यान दिया, मैं दो लोग जब, जैसे मुझे पता है ये भी चलेगा ये भी चलेगा, तो एक को रोक लेता था, अरे बोलो भाई, और एक की रफ्तार दूसरे को दे देता था। तो अगर बीच की दूरी पता है तो टाइम ही निकल जाता था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, तो निकालो ना रे। नहीं रिलेट कर पाए। अरे कितना है, 20 टाइम 20 सेकेंड। मेरे गधो देखो, ये भी जो सवाल, अरे इधर देखो, ये सारे सवालों में कर क्या रहे हो तुम लोग, जो दूरी था वो दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करते हो। तो पकड़ो ना जान को, हर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर दो लोग के बीच में दूरी पता है तुम्हें और दोनों पता है चल रहे भाई साहब, तो क्या करो, एक को रोक दो, अरे भाई एक को रोक दो ना रे, और उसकी रफ्तार इसको दे दो। अब तुम्हें पता चलेगा उसके पास कितनी रफ्तार है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन खत्म। कितना है खत्म, नहीं आया, किसका है 2 सेकेंड,
अरे तुमको क्वेश्चन गुड कहाँ मैंने किसने बोला था तो थोड़ा डंके की चोट को बोलो नहीं आया अरे अरे हाँ तू भी बोला था बढ़िया अरे इधर सुनो पीछे पारुल अरे यार मच्छी बाजार बना देता है सब अरे बच्चों ये हम टीचर हैं हमारा भी सुन लो बजाओ ना उसको बजाओ तो थोड़ा चिल्ला रहे सब अरे रुको रुको अब ना यही सब ना थोड़े थोड़े चीजें निपटाते चलो सुनो बेटा निपट जाओगे रे एक में तुक्का लग गया बार बार गुस्सा उसे ना दिलाओ सुनो सुनो फिर मिस हो जाएगा पॉइंट फिर तुमको समझ में नहीं आता है तो गौर फरमाओ तुम्हें ध्यान दिया दो चीजें चल रही हैं और बीच का दूरी पता हो तो एक को रोक के दूसरा को दे के फट से टाइम निकाला जा सकता है क्या सारे क्वेश्चन वही हो रहा है और रिलेटिविटी की जान वही फंसी रहती है तो कभी अगर तुम्हें दिख रहा है कि दो लोगों के बीच की दूरी पता है और दोनों भाई साहब चलने वाले हैं तो एक को रोक के दूसरे को दे के बीच का टाइम निकाल सकते हैं क्या समझ गए समय वही फॉलो हो रहा था ना तो जब तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ना अपनी स्टोरीज को ऐसे बनाओ कि अप्रोच कैसे कर रहे हो सर हर बार तो आप एक ही काम कर रहे हो रिलेटिविटी में दो को रोक दे रहे हो दे रहे हो टाइम निकाल ले रहे हो समझ में आया तो अगर इस सवाल को देखें एक और तुम लोग बना के दिखाओगे मुझे अभी देखते किसका दिमाग दौड़ता है इसके बाद वाले कर रहा हूं भाई बेटा कितना अब क्या दोनों के बीच की दूरी पहले से पता है क्या कितनी है एक सी है ना और क्या ये रेस्ट पे रहेगा ही चलेगा ये अभी ड्रॉप की तो चलेगा ना यार नीचे आएगा ना यार टाइम जैसे से बढ़ेगा तो ये किधर आएगा नीचे ऐसे आएगा ना हाँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है बढ़िया क्या और इसकी ऊपर की तरफ कितनी है और दोनों के बीच में कितनी दूरी है पक्का तो अब मान लो मैं अब इसको यहाँ के टकराना तो किसी एक को बिठाना पड़ेगा तो अगर इसको बिठाना है तो तुम इसके ऊपर बैठ जाओ और इसके ऊपर बैठ गए तो ये किस में आ गया और इसका किधर रफ्तार था अब किसको दे दूं यानी ये कितने से नीचे आ रहा है बोलो भाई समझ गए क्या ऊपर वाला तो कुछ है नहीं ना इसके पास सिर्फ कौन सा है नीचे वाला तो इसको 40 की रफ्तार से कितना तय करना है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है 80 बटे तो कितना हुआ अरे बोलो यानी 2 सेकंड में एक दूसरे से टकरा जाएंगे समझ गए क्या टफ है यार इसमें अभी तो शुरू भी नहीं हुआ टफ वाला अभी आएगा 2D इधर 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 इस बार संडे को डाउट्स नहीं रहेगा ना इस बार पढ़ाना पड़ेगा मुझे पहले बता दे रहा हूं अच्छा टेस्ट भी है एग्जाम भी है मंडे को तो कैसे करोगे देखो देखो मैं फिर से अभी फिर यूटी के मतलब फिर एक आध तो टेस्ट आएंगे तो कृपया करके स्कूल वाले जो पढ़ा रहे हैं खुद ही मेरे से लड़ झगड़ के आके कॉपी से एक्सप्लेन करवा लिया करो ये ज्यादा टाइम नहीं 4-5 पेज है कर दूंगा एक्सप्लेन क्या ही ज्यादा इधर इधर बातें अब दूसरा सवाल क्या था पढ़ो तो फाइंड द फ्रॉम द वेयर दे तो अब तो नॉर्मल सवाल बन गया ना अब मेरे को पता नहीं कि इसको जब फेंके हो तो 2 सेकंड में टकराया है तो क्या तुम नहीं निकाल सके 2 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा 40 से फेंके हो तो अधूरे का 2 कैसे अरे यू कितना अरे बोलो पक्का ए कितना -10 मीटर टी कितना ये भी नहीं है क्या लगा लोगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं आया आगे बढ़ेगा एक और सवाल मोशन इन मंडे में जो वो क्वेश्चन करते थे इससे वो हो जाएगा ना तो उसमें बॉल ड्रॉप करते थे ऊपर से ज्यादा करके एक को रोक दो और उसको दे दो अपने अस्त्र को ना मॉडिफाई करते अरे यार हमने कई देखो तुम लोग कुछ मत करो बस पीपीटी के सुबह उठो जैसे अपन सुबह उठ के एक बार शक्ल ऐसे देख लेते ना ब्रश करते करते भी मैं तो देखता हूँ भाई उसके बाद दांतों को देखता हूँ ठीक से साफ हुए कि नहीं हुए है ना फिर ऑफिस आना हो तो एक बार फिर ऐसे करके देख लिए है ना फिर ऑफिस आके फिर एक बार देख अब भाई फोन देखो यार तुम लोग इतना नहीं कर सकते यार किया तो जा सकता है और स्कूल का मैं फिर बताऊँ कई लोग का फिर में एग्जाम होगा नंबर कम आएंगे फिर घर वाले बोलेंगे क्या कोचिंग में पढ़ा रहे क्या करा रहे नहीं करा रहे पर सच्चाई तुम्हें पता है कि हम पढ़ जरूर वैसे थोड़ी फिजिक्स क्लास तो रेगुलर ही चल रही है क्वेश्चन भी दम तक करा रहे हैं आखिरी तक में खत्म हो जाएगा
पर तुम्हें चालाकी खुद करनी पड़ेगी, मेरे से लड़ झगड़ के स्कूल की कॉपी लेके आओ, सर आज ये पढ़ाई हुआ जरा एक्सप्लेन कर दो, 5 मिनट लगेगा, मैं स्टोरी बता दूंगा, कर लेना। न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, जो थ्योरीज होगा वो तो बता दूंगा ना, हो जाएगा। पर ये शुरू से मेंटेन रखना। ये तो बहुत बार चिल्लाया हूँ लेकिन किसी ने माना नहीं। आज वो आई थी एक दो बच्ची को ध्यान, चेल्सी सर वो नहीं आता, ये नहीं आता, अरे तो गधे में पहले नहीं जा सकते हो, कॉपी ले आके रख दो, फिर मैं बता दूंगा। चलो एक और सवाल ना, लैंड कहीं दिख रहा है क्या? एक्सीलेटर वाला सवाल तुम लोग के लिए छोड़ूंगा मैं, है ना, वो भी नहीं बनेगा तुम लोग से, समझ रहा हूँ। चलो ठीक हो, मान लो इधर आ जाओ, सवाल सुनो। मेरे हाथ में एक गेंद है, ठीक। देखो जब भी अंडर ग्रेविटी की कहानी होगी ना, तो वहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। पूछो क्यों? सर तो जीरो आएगा, तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ गए क्या? ध्यान रखना। मैंने कहा एक गेंद को, सुनो इधर, एक गेंद को मैंने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर किया, 70 मीटर पर सेकंड ले लेके आ। किलोमीटर आवर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, है ना। पीछे वाले देख लेना, वहां किलोमीटर लिख दिया होगा तो मीटर पर सेकंड कर लेना। 70 मीटर ऊपर फेंक दिया, ठीक। सवाल समझ रहे हो? उसके बाद आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक, 2 सेकेंड बाद कैसे लिखूं अंग्रेजी में? वन मोर बॉल इज थ्रोन with a velocity of 40 meter per second, ठीक। Find the time after which they collide। इसमें 2 पार्ट बन सकते हैं ना, थोड़ा ध्यान देना। मेरे को उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती तो मैं उसको शब्दों में लिख रहा हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ। एक सवाल ऐसे पूछ सकता था कि शुरू से टाइम बताओ, मतलब जब हमने 70 से फेंक दिया है ना, तब से लेकर 2 सेकंड, मतलब उसमें 2 सेकंड इंक्लूड करके फिर बताना है, और स्टेटमेंट उस हिसाब से लिखा हुआ रहेगा। या फिर ऐसा बोल सकता है कि जब हम 70 से फेंक दिए और उसके बाद जब दूसरे और 2 सेकंड बाद जब 40 से फेंके तब का टाइम बताओ। सवाल समझ में आया क्या? 2 तरीके सवाल बन सकते हैं। इस बार मैं पूछ रहा हूँ होल्ड बता रहा हूँ ना, समझ रहे हो? 70 को फेंकने के बाद कब जाके टकराएगा, यानी इसमें ये 2 मिनट जो 2 सेकंड अपन ने वेट करा है ना, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक। और मान लो ऐसे पूछा होता है कि 70 से फेंका और दूसरे बॉल को फिर जब हमने 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, अब बताओ कितनी देर बाद टकराएगा। तो सिर्फ मुझे यही वाला टाइम केवल चाहिए होता, समझ गए क्या? उसमें वो 2 सेकंड इंक्लूड नहीं होगा, तो स्टेटमेंट उस हिसाब से रहेगा, चेक कर लेना, ठीक। चलो फिर हो जाओ। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, राहों में मिलेंगे ऐसे सवाल बवाल के। लॉजिक लॉजिक जल्दी बताओ। अरे भाई साहब क्या करते हो? दान बनाया यार, लॉजिक लगा। अच्छा मिल के बनाया, तेरे पास पेन नहीं है क्या? बना के देख। एक टकराना है दोनों को, तो क्या सोचोगे? दोनों के बीच की दूरी पता चल जाए तो एक को रेस्ट पे रख के डिस्टेंस इज इक्वल, सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन क्या कर देंगे? अरे दोनों को टकराना है ना, तो दोनों के बीच की अगर दूरी पता चल जाए तो काम बन जाएगा क्या? गधे रहोगे। दोनों को टकराना है तो दोनों के बीच की अगर दूरी पता चल जाए तो काम बन जाएगा क्या? तो देख लो 2 सेकंड में कितना उड़ी मार के पहुंचा है। फिर एक को कर दो रेस्ट पे, अब दोनों को मिला दो, अब नहीं बना तो साहब। चलो चलो जल्दी भाई, पता नहीं मुझे आंसर नहीं पता।
अबे जब भी टाइम निकालना है कि कब टकराए तो दिमाग में घंटी बजाओ ना, दोनों के बीच में दूरी कितनी है तब तो निकाल पाओगे। तो दोनों के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते हो। पता नहीं। अच्छा 2 सेकंड बाद, अबे एक बात बताओ, इसको तुम 2 सेकंड बाद फेंके हो ना, तो सिंपल कैलकुलेट करो ना कि 2 सेकंड बाद ये कहां पे होगा, नहीं निकाल पाओगे। फिटे मुंह। अबे 70 से फेंकोगे तो 2 सेकंड बाद ये कहां पहुंचा होगा, निकालो। अरे यू कितना, गार्डन में बैठी हो क्या, कौन सा सी मजाक चल रहा है, कोई बताओ, हम भी हंस लें। हमारा खून खोल रहा है, तुम हंस रहे हो। सवालों को थोड़ा समझो भैया। अबे 2 सेकंड बाद दूसरे को फेंको ना, तो ये तो ऊपर जा चुका होगा ना, कुछ नहीं गया होगा, गया होगा भाई, कसम से बता रहे हैं। तो देखो ना 2 सेकंड में कितना ऊपर चला जाए, कैसे निकालोगे। अरे यू कितना यार, 70 मीटर पर सेकंड। ए कितना, अरे बोलो, -10 मीटर पर सेकंड, यही होगा ना। और टी कितना, तो एस इज इक्वल टू बोलो, अरे बोलो, यूटी माइनस हाफ, यही होता है। अब देखते नहीं, माइनस लिख दे तो फिर माइनस मत लिख देना, इस माइनस की वजह से ये माइनस लिखा है। बोलो यू कितना, टी कितना, माइनस हाफ 10, और इधर कितना हो जाएगा 100 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 बचे, कितना आ गया, अरे कितना, बोल क्यों ले रहा है सब गधा, 120। यानी कि सिचुएशन कैसे, आप बताओ, तुम लोग पकड़ नहीं रहो गहराइयों को यार। सब क्वेश्चन में टाइम के लिए ही काम तो हो रहा है सर, दोनों के बीच का दूरी एक बार निकल जाए तो निपटा देंगे। दूरी निकल गया ना 120, तो अब सिचुएशन कैसा होगा बताओ। तो सर आपने फेंका कितने से था, अरे बोलो, कितने से फेंका था, 70 से ना। तो 70 से ये भाई साहब कितना दूर जा चुके होंगे 2 सेकंड बाद, 100 पक्का। और रुको रुको रुको, 70 से फेंके हो तो 2 सेकंड बाद इसके पास कितनी रफ्तार होगी, रेस्ट पे आ जाएगी 2 सेकंड में, कितनी होगी, कैसे। अरे 70 था ना यार, पहले सेकंड में धरती माता कितनी खाएगी 10, दूसरे सेकंड में कितनी खाई 20 खाई ना भाई। तो इसके पास अभी कितना है 50 मीटर पर किधर की तरफ। अब मार्केट में कौन आया, ये आया, इसके पास कितना, अरे बोलो यार 40 मीटर पर सेकंड। अब इस इंस्टेंट में देखा जाए तो बीच में दूरी कितनी है यार, अब दोनों को अगर टकराना है तो ये दूरी तय करनी पड़ेगी ना। तो अब ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, तो क्या कर दें, एक को बिठा दो। तो अगर मैं इसको बिठा दूं रेस्ट पे तो 40 किधर दे दूं, इधर दूं ना 40, बोलो 40 दूंगा इधर। तो अब बताओ इसके पास कितनी रफ्तार, 50, और नीचे कितना, तो अभी भी ऊपर कहाँ जा रहे हैं 10, टकराएगा नहीं क्या यार। अरे भाई ये तो टकराएगा ही नहीं, लेके तो बवाल हो गया, नहीं टकराएगा नहीं। 50 मीटर कैसे आया किधर, 50 मीटर, मैंने कुछ गलत करा है यार, 72 50, 2 सेकंड बाद 50 ही होगा ना, और इसके पास कितना बचा 40, ये टकराएगा नहीं। सुन लो यार प्लीज, किधर 50, ये 50, तूने फेंका कितने से था, तो 2 सेकंड बाद कितनी रफ्तार हो जाएगी उसकी। धरती माता हर सेकंड में 10 खाती। कल ना नेक्स्ट क्लास में तेरी पूरी कॉपी यहाँ तक फेयर नहीं मिली ना, तो तेरा जो रेल बनाऊंगा ना उल्टा टांग के, तो देख लेना। एक एक चीज चाहिए नोटेड, सबका रेल बनेगा, बता दे रहा हूँ थर्सडे। और बुरी तरह बेइज्जती करूंगा, बुरी मतलब समझते हो ना, तो शायद तुम अगले दिन आओ भी ना, बहुत मजा आएगा मेरे को। सबकी कॉपी कंप्लीट चाहिए। इधर आ जाओ, थोड़ा डाटा मैंने मतलब मन का था, बट सुन लो होगा क्या। अब एक बात बता बच्चा, ये 50 से मतलब अब पता क्या हो रहा है, इसके पास 50 इधर, इसको अगर रोक दोगे तो इसका वाला 40 इसको नीचे देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा ना बच्चा। तो इसके पास जो नेट स्पीड आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर ना। तो ये सिचुएशन पता है क्या होगा, ये ना बॉल सुनो ध्यान से, ये जो बॉल है ना ये ऊपर अभी जा ही रहा होगा और ये पहले नीचे आ जाएगी, टकराएंगे ही नहीं। मान लो अगर क्वेश्चन आया होता है, नहीं समझ में आया,
बेटा नेट स्पीड किधर है रिलेटिव, ऊपर ना, नहीं समझे तो ये ऊपर ही जाते जाएगा, हाँ ऊपर जाएंगे वापस आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, समझ गए क्या, तो इनका टक्कर। अच्छा मान लो मैं डाटा, देखो मन का डाटा था इसलिए ऐसा हुआ, तो मैं चाहूँ तो डाटा चेंज कर सकता हूँ ना अपने हिसाब से, नहीं मैं मान लो इसको 60 से फेंक देता, कितने से कर दूं क्या, बेटा ये भी पहला वाला भी याद रखना, नहीं टकराया हम मान लो दिया है कंडीशन, नहीं बताओ टकराएगा नहीं टकराएगा, तुम्हें रटा हुआ है हाँ 10 तो आ गया स्पीड, अब मस्त टाइम से डिवाइड करके आंसर लिख, थोड़ा चेक कर लेना। अरे यार रिलेटिव जो आया बच्चा इसका देखे तो 10 ऊपर आ रहा है ना, और दूरी किधर वाला तय करना है, समझ गए क्या, तो टकराएगा। तो अगर वही इसकी जगह मैं 40 की जगह कौन सा वाला डाटा दे दूं, 60 मीटर पर सेकंड वाला, तो अब बताओ, अब बोलो रे 50 ऊपर नीचे, तो अब किधर आ रहा है 10 से, समझ गए क्या, तो टाइम कितना लेगा, दूरी कितना था बेटा बोलो 140 बाई, तो कितनी देर में क्या, अच्छा 120 था सॉरी, तो कितना हो गया 12 सेकंड, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, अरे बोलो भाई, बोल रही ये पहले वाले में क्यों नहीं टकराया, समझ में आया क्या, नेट किधर जा रहा था ऊपर, और दूरी किधर तय करना था नीचे, नीचे था ना यार 120, आगे बढ़े क्या, दिस इज योर, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, निपट जाओ, क्या बोला है मैं सॉल्व नहीं कर रहा, पढ़ दे रहा हूं। A person can walk up on a stationary accelerator of length 12 meter in कितना भाई 6 सेकंड, तो velocity of a person with respect to accelerator कितना दिया है भाई, तो दिया है क्या, अच्छा ये निकालना है, कितना हो जाएगा यार, अच्छा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर कितना हो जाएगा रे, कितना है ये, लेंथ कितना है भाई 12 ना, और कितना देर में कवर कर रहा है, तो कितना देर में कवर कर लिया, नहीं यार ये भी नहीं है, पढ़ लो तो आ जाएगा शायद, गलत डिवाइड कर दिए क्या, 12 मीटर 6 सेकंड, तो वेलोसिटी कितना होगा, किधर कहाँ रे, हाँ 2 मीटर पर सेकंड भाई, दूसरा क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर कितना है, क्या बोला है, इफ द पर्सन रिमेन स्टेशनरी ऑन अ मूविंग एक्सीलरेटर इट टेक्स 3 सेकंड टू ट्रेवल, तो चलना कितना है यार उसको, 12 ही ना, कितना हो गया 4 मीटर आया क्या, फिर क्या पूछा है, टाइम टेकन इफ अ मैन वॉक्स अप ऑन द, दोनों चल रहे हैं ना बे, अबे VBE है ना, VBE का मतलब क्या होता है बोलो, अरे फॉर्मूला बोलो यार, VB माइनस होता है क्या, नहीं होता है, तो बॉय ये देख तो कितना दिया था, VB कितना था यार 2 इज इक्वल टू, और ये रहा VB बॉय का, और एक्सीलरेटर कितना आया था 4 था ना, -4, तो बॉय का कितना आ गया बोलो 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब एक्सीलरेटर पे लड़का चल रहा होगा तो उसके पास रफ्तार कितनी होगी 6 की, एक्सीलरेटर खुद भी चल, और कॉमन सेंस से भी सोचो ना रे बंदो, जो कहां गया, लड़का जब चल रहा था तो कितने से चल रहा था 2 से, और एक्सीलरेटर कितने से चल रहा था, और लड़का बाहर नहीं है इस बात, जो तुम ऐसे माइनस कर दो उसी के ऊपर ही है ना, दोनों साथ में चल रहे थे, दोनों साथ में चल नहीं है बेटा, अगर एक्सीलरेटर पहले होता आगे, लड़का होता पीछे, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते, एक को रोक देते दूसरे को लेकिन अभी सिचुएशन कैसा, वो कहां पर है, एक्सीलरेटर पे ही है ना यार, एक्सीलरेटर तो खुद खिसक रहा है, चलती ट्रेन से जीतना हो तो ट्रेन के ऊपर खड़े होकर दौड़ना शुरू कर दो, तो ट्रेन से आगे निकल जाओगे क्या, क्यों, क्योंकि ट्रेन की जो रफ्तार होगी तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, और जो तुम 2 भी लगा, ट्रेन अगर 100 से भाग रहा है और 2 तेरे पास है, तो उसी के ऊपर दौड़ रहा है, तो तेरे पर रफ्तार कितनी, लेकिन अगर तू ट्रेन से बाहर होता, तो अगर तू ट्रेन से बाहर होता तो ट्रेन अब तेरे लिए 98 से जा रहा होता, नहीं है खत्म मुश्किल, अबे यार ट्रेन 100 से, मैं ट्रेन के बाहर हूँ 2 से, तुम मेरे लिए कितने से आ रहा हो 98, लेकिन वही 2 को उठा के मुझे रख दो ट्रेन के ऊपर, तो मेरे पास कितना 102 ना, ये भी नहीं यार बेकार, तो यार तुमने सॉल्व करवा दिया 12, अबे 12 ही चलना है ना, और कितना टाइम
भी नहीं है। देखो तुम्हें कंफ्यूज करा अब ना, तुम लोग जब सवाल किया तो ये मत सर रिलेटिव टेक करो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा देना भैया, लड़का भाई साहब कहाँ है, एक्सीलेटर पे ही है, तो थोड़ा इसको भी लगाना। सब तो हम ही करा दिए, तुम लोग क्या किया? पढ़ो जरा इसको। बस एक सवाल करें, कितने बज गए? रुक जाओ, 1 2 यार आज का तो क्लास लेट शुरू हुआ, आज बायो वालों ने टाइम खराब किया है। सुनो बच्चों, तो अभी तक जो कहानियां चल रही थी कुछ सीखी कि नहीं सीखी यार रिलेटिविटी में? तुम्ही से पूछ रहे हैं, याद वाद नहीं करना है भैया, फिजिक्स है बायो नहीं है कि याद कर लिया और 30 मार्क। बायो वालों की मैंने आदत देखी है कि सीधा बायो का पेपर लेते और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो भूल जाओ सिलेक्शन, मैं लिख के दे देता हूँ, वो भी 1000 वाले स्टैम्प पेपर पे। अगर तुम्हें अरे अंदर ऐसा फील है कि सर हम तो बायो में मारेंगे 360 में 360 और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भूल जाओ, कभी नहीं होने वाला है। तो बायो वाले खास करके थोड़ा सीख लो, और तुम लोग को ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है इन लोग के चक्कर में, तो तुम लोग अगर उसका 60% भी रख लोगे तो फिर तुम लोग वैसे ही निपटा दोगे, 180 में आराम से 150 प्लस मारोगे। और जेई वाले जो तुम लोग पढ़ रहे हो वो कम है ना, हमने बस तुम्हें अब छोड़ दिया खुला सांड जैसा, जहां मर्जी पीपीटी डीपीपी, उसके बाद मॉड्यूल, उसके बाद जिसको लगता है हम बहुत हो गए तो यूरोडो, छोड़ो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर मन है तो उठाओ, इसी बारे मेरा भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने भी बहुत बार सोचा लगाने, पर मन किया नहीं कि अब बैठ के लगा, तो किसी का मन लगे तो सॉल्व कर लेता। क्या क्या अच्छा इतना धीरे, और जब मैं चिल्लाता हूँ सुनो सुनो तब नहीं याद आता, तब तो लगे अच्छा मम्मी ने ये बनाया था, अच्छा मैंने क्यों ये वाला ड्रेस खरीदना है, तब नहीं याद आता इन लोगों को। चलो अब सीन ऐसा रहेगा, ध्यान से सुनना, बहुत काम का है। कई ऐसे सवाल आगे बनेंगे ना बच्चों, जिसको हम लोग अगर आप लोग शायद गूगल वगैरह करोगे, डाउटनेट से सॉल्यूशन देखोगे सेम वेराइटीज के क्वेश्चंस का, तो उसका बहुत लेंथी सॉल्यूशन आएगा, है ना, मुझे पता है सब वही करते हो। तो पर हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिससे ना वो जो चीज इतनी बड़ी होगी उसको अपन भाई जो हमेशा की तरह अच्छे तरीके से निपटाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से, पर अब मेरे दिमाग में एक चीज बैठ होता है कि सर रिलेटिविटी मतलब दो भाई साहब अगर दौड़ रहे हैं, एक के लिए दूसरे का पूछे या दूसरे के लिए पहले का पूछे, तो एक को पकड़ के रोक दो और जो भी इसका वो बगल वाले को दे दो। तो अगर 2D भी चल रहा हो तो क्या ही फर्क पड़ता है, जैसे जैसे सोचो एक बंदा ऐसे भाग रहा है और एक बंदा ऐसे भाग रहा है, हो सकता है ऐसा 2D हो गया भाई, तो एक ही डायरेक्शन नहीं है ना, अभी ऐसे है। तो अब मान लो इस पे बैठ के इसको देख रहा हो, चाहे इस पे बैठ के इसके देख रहा हो, तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले, हम एक को रोक देंगे और हम क्या इमेजिन कर लेंगे, इसके पास एक वेलोसिटी इधर की तरफ, इसके पास एक वेलोसिटी इधर की तरफ, समझ गए। और जब रिलेटिव वेलोसिटी खेलना हो तो क्या करेंगे, अब इसके पास दो वेलोसिटी, एक इसमें और एक इसमें, मतलब एक आ गया जे कैप, एक आ गया, समझ रहे हो क्या? फिर वेक्टर एडिशन आता है क्या हम लोग को करने हैं, नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा खाली समझ में क्या करना, मतलब जो वेक्टर एक को फिर से रोकेंगे, फिर बगल में देखिए, फिर वेक्टर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक सवाल करते तो हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या किसी को इसमें तकलीफ तो नहीं कि सर VAB इज इक्वल टू VA माइनस BB होता है, कभी कभी सॉल्यूशन देखने जाओगे तो वहां VA प्लस BB लिखा होगा तो टेंशन में आ जाओगे। अबे फॉर्मूला यही है। अब लेकिन अगर फॉर्मूला तो रिलेटिव वेलोसिटी का हमेशा यही होता है, लेकिन जब कोई चीज अपोजिट में जा रही होगी, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये VA और ये BB है, तो तुम अगर फॉर्मूला लगाने जाओगे तो क्या लिखोगे, VA माइनस, और BB अपोजिट में चला गया ना तो माइनस VB, इसीलिए क्या बन जाएगा फिर VA प्लस BB। तो कोई बच्चा इसको नहीं याद करेगा वरना गड़बड़ करोगे। आपको अगर याद ही रखना है कहीं तो ये होता है रिलेटिव का फॉर्मूला, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस होता रहेगा एज पर डायरेक्शन, ठीक। एक सवाल करते फिर आप लोगों को छुट्टी देना पड़ेगा, देखो जब पढ़ो। तो फोन क्यों चला रही है भाई? अच्छा हाँ पढ़ो, हाँ हाँ हट जाते हैं, थोड़ा ना आदत डालो, पढ़ो और रफ कॉपी में ऐसे फट फट थोड़ा कुछ चालाकी किया करो, तभी कुछ लाइफ में कर पाओगे। फिजिक्स है, बायो नहीं, पर रीड कर लिए तो हो जाएगा, नहीं होता है। कॉपी बनाई है तूने आज तक?
अरे दिखाओ यार, फिजिक्स दिखा, फिजिक्स की है, वो है ना। बनी तो है। अच्छा बनी कहाँ तक की है इसमें? इसमें मोशन इन बस देखो रिलेटिविटी का दूसरा 2D में बैठा हुआ है, इसीलिए नहीं यार मैं तेरे डाउट बताना बंद कर दूंगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। पेरेंट्स भी कॉल करेंगे, मैं यही बोलूंगा कि भाई साहब वो कॉपी नहीं बनाते तो क्या करें, तुम अपनी जगह सही हो जाओ ना, फिर तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। तुम कॉपी नहीं बना रहे तो क्या बेटा, रिलेटिव बन रहा है ना, पकड़े रहो, पुराना वाले कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में आते जाएगा, मैं सिखाते जाऊंगा। डायग्राम बन गया क्या? 3 ठो पानी जहाज है ना, ABC आर इन मोशन। मोशन मतलब समझता हो, वेलोसिटी बोल रहा है ना। द मोशन ऑफ A as seen by B is with speed V towards north east। समझ में आता है कैसे? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो तो थोड़ा आप सीखो, पकड़ो नई वेराइटी। द मोशन ऑफ ए मतलब क्या बात कर रहे हैं बेटा, वेलोसिटी, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय, इसका मतलब क्या लिखोगे तुम? वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है क्या? अरे जो दिया लिखोगे ना यार। अच्छा VAB का मतलब क्या होता है? यही होता है क्या? नहीं पता ये, तो रिलेटिव VAB। अच्छा फिर क्या बोला है बोलो तो? और चल किधर रहे यार ये? डायरेक्शन क्या दिया इसका? नॉर्थ। बेटा नॉर्थ ईस्ट दिए तो समझ जाना 45 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला था? मोशन ऑफ एज सीन बाय, इसका मतलब बोलो VBC, ये भी कितना दिया हुआ है, और VBC का मतलब बोलो VB माइनस इज इक्वल टू V, और डायरेक्शन क्या दिया है? नॉर्थ। बढ़िया क्या? जो बोला लिख लिया, बाकी देख लेंगे क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो बोला उसको तो लिखना पड़ेगा। अब जरा डायग्राम पे आ जाओ, ऐसे तो हवा नहीं लग रहा बट ठीक है। और पूछा गया देन एज सीन बाय A C will be moving towards, as seen by, as seen by A का मतलब समझते हो क्या? velocity of C with respect to is what? यानी VCA मुझे निकालना, मतलब मुझे क्या निकालना बच्चा बोलो? VC माइनस क्या होगा? आ रहा है समझ में? जो जो बोला पहले लिख लो, कई बच्चों को आंसर भी दिख गया होगा। पहले डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन बताना नहीं, फिर ऐसे नहीं बने। डायग्राम कैसे बनाएंगे बोलो? अरे वो आता है क्या वापस से? रीडू नहीं होता? चलो जल्दी से लिख देता हूँ, आ जाओ। पहले क्या था बच्चे, थोड़ा फास्ट करते हैं। V मोशन ऑफ A as seen by B मतलब VB A is equal, sorry velocity motion of A seen by B। अच्छा मोशन ऑफ A है ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं? मोशन ऑफ A seen by B मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू V, और क्या बोला बच्चा? नॉर्थ ईस्ट। लिख दिया क्या? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, डैश नहीं देना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट। दूसरा क्या बोला था? वेलोसिटी द मोशन ऑफ B एज सीन बाय C मतलब VB माइनस VC इज इक्वल टू, ये भी कितना दिया बेटा? V, और क्या बोला? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, बहुत बढ़िया। और पूछा क्या है? देन एज सीन बाय A C विल बी मूविंग मतलब VCA पूछा है, तो VCA पूछा मतलब क्या हो गया? VC माइनस VA पूछा। क्वेश्चन क्लियर है? बस लास्ट में भाई छोड़ दे रहे, टेंशन ना लो। क्या करें भैया, पहले फोटो बनाओ तभी सीखोगे। तो फोटो कैसे बनावे देखो जरा, इधर आ जाओ, ठीक है। इधर क्या होता है बच्चों? ईस्ट। इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? नॉर्थ। इधर होता है, तो पहला वाला बताओ जरा।
नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, ये होगा ना, तो ऐसे खींच दूं, नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री पे, समझ गए क्या, बीचों बीच लेके जाओ, और ये क्या हो जाएगा v, किसका बेटा, v a b है ना, ये वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, और इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा अपन को, v नॉर्थ ईस्ट, ठीक है क्या, बढ़िया। दूसरा क्या बोला है देखो तो, v bc, v bc किधर है यार, नॉर्थ वेस्ट किधर, इस तरफ होगा, तो ऐसे बना दो क्या, ये हो गया v bc, बढ़िया क्या, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड, क्लियर। और मेरे से क्या पूछा इन्होंने, अच्छा डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, चलो देखो देखो कैसे करते हैं इसको। अब सारा जब डाटा आ जाए ना तो थोड़ा देखा करो कि निकालना क्या है। इधर देखो, वैसे तो वैसे भी सोच सकते थे, एक बात बताओ, पहले मैं ऐसे बताता हूँ, यहाँ देखो बेटा, एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास डाटा है उससे मुझे क्या चाहिए, देखो तो बेटा VCA चाहिए ना, VCA चाहिए। जरा इसको और इसको देखो तो, इन दोनों को कैसे निकाला जा सकता है VCA, पॉसिबल है? इस दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, अगर दोनों को ऐड कर दे तो माइनस VB और कैंसिल होगा, और क्या आ जाएगा, VA माइनस, पर मुझे क्या चाहिए, VC माइनस VA चाहिए, तो मतलब जो VA माइनस VC का जो डायरेक्शन होगा उसका ठीक अपोजिट होगा, नहीं रिलेट करता। जरा दोनों को ऐड करो तो आपके पास आएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, और VB बेटा कितना हो जाएगा, नहीं आया, देख लो भाई दोनों को जोड़ दिया है, तो अब बताओ ये और ये तो कैंसिल, तो तुम्हारे पास आ गया है क्या, अगर मान लो मैग्नीट्यूड पूछा होता तो आ जाता आंसर, नहीं आता, तो ये क्या आता आपके पास, VA माइनस VC आया हुआ है ना, बात समझ लो, बट मुझे क्या चाहिए था, तो जो VA माइनस VC का डायरेक्शन होगा उसी के ठीक अपोजिट किसका हो जाएगा, पक्का क्या। तो अब मुझे एक बात बताओ, एकदम देखो बेसिक, एक वेक्टर इधर ऐसे बेटा VA भी इधर था ना यार, दूसरा वेक्टर किधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, अगर ये भी 45 है और ये भी 45 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, पक्का क्या, इसका रिजल्ट मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट बेटा किधर जा रहा है, इस तरफ, पक्का क्या। और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये किसके लिए है, इसके ठीक अपोजिट वाले का, समझ गए, मतलब इधर, तो आंसर क्या टिक कर दूं, नहीं लगा रे, आ गया क्या, हाँ जी बोलो, अरे एक मिनट, एक छोटा सा मिस्टेक है, अरे एक छोटा सा मिस्टेक है बच्चों, देख लो मिस हो जाएगा, वरना कह दो गलत पढ़ा दिए, अभी ध्यान नहीं गया, ये V क्या था बच्चा, तो यहाँ 2V नहीं होता ना, क्या होता, V नॉर्थ ईस्ट प्लस V नॉर्थ वेस्ट, समझ गए क्या, अरे वेक्टर एडिशन हो कैसे थोड़ी जुड़, माय मिस्टेक, एक भी क्या था नॉर्थ ईस्ट ना, दूसरा क्या था नॉर्थ वेस्ट ना, तो ये वेक्टर फॉर्म में आएगा ना, नहीं समझ गए क्या, पक्का। और जब आप मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, समझ गए क्या, तो V√2 आंसर आता है ना, और चेक करके देखो तो यहाँ पे भी V√2 आएगा क्या, ये बेटा V था ना, तो इस पे cos 45 करोगे क्या, तो ये क्या आता V बाई, पक्का, और इसका इस पे कंपोनेंट करते तो वो भी क्या आता, तो इसको जब सॉल्व करते तो क्या आता 2V बाई, तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा V√, आया क्या समझ में, गड़बड़ ना कर दे बेटा, इसका ये कंपोनेंट इस पे, इसका ये यही तो रिजल्टेंट है, और ऐसे नहीं तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो रिजल्टेंट के लिए अपन क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 90 कितना होता है 0, तो भी कितना आता V√, तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता तो अपन समझ गए क्या, तो ये तो अपने पास किसके लिए आया है, VA माइनस VC का है ना बेटा, इतना वैल्यू ये 2B नहीं है, कितना आएगा अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखने जाते तो √2B, क्लियर है क्या, ये क्या था मैग्नीट्यूड। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए था,
VC माइनस VA चाहिए, ये चाहिए था ना। तो इस वाले का VA माइनस VC का डायरेक्शन किधर की तरफ है? ऊपर। तो VC माइनस VA का किधर होगा? नीचे। समझ गए? चलो तो ऊपर कैसे होगा डायरेक्ट? अरे एक वेक्टर ये है ना, एक ये, तो उसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? ये गया ना, तो ये किसका रिजल्टेंट आया? VA माइनस VC का आया है ना। अब मुझे क्या चाहिए था? VC माइनस VC।